रोटरी मिड टाउन कराएगा जिले का सबसे बड़ा अंतर विद्यालय क्विज प्रतियोगिता। रोटरी क्लब मिड टाउन ने इनामी अंतर विद्यालय क्विज प्रतियोगिता की घोषणा की है। इसको लेकर शनिवार को एक प्रेस वार्ता आईएमए के सभागार में की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए क्लब के प्रेसिडेंट विशाल गौरव ने बताया कि इनक्यूजिटिव नामक इस प्रतियोगिता के तीसरे संस्करण की तैयारी पूरी की जा चुकी है। इससे पहले 2018 और 2019 में इसका आयोजन किया गया था, जबकि 2020 और 2021 में कोरोना की वजह से इसे स्थगित करना पड़ा था। प्रतियोगिता की इनामी राशि का बजट लगभग 1 लाख रुपए का है और लगभग 70 निजी एवं सरकारी विद्यालयों के भाग लेने का आमंत्रण पत्र भेजा जा चुका है। तो वहीं इसकी पहली प्रतियोगिता 30 अप्रैल को लिखित राउंड के रूप में आयोजित की जाएगी तथा दूसरी फाइनल प्रतियोगिता का आयोजन 15 मई को किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 6ठी से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं, जिसमें 3 सदस्य होंगे। इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। पहली बार इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन, जिसका नाम रखा गया था इनक्विजिटिव, इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। फिर दूसरा इसका जो संस्करण था वो 2019 में था। 2020 और 2021 ये 2 साल दुर्भाग्यवश कोरोना की वजह से हम लोग इसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए और 2022 में हम लोग वापस आए हैं और बहुत बड़े पैमाने पर इस पूरे कॉन्टेस्ट को हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन में हम लोगों ने इनविटेशन दिया है शहर के जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ये सभी को हम लोगों ने आमंत्रण भेजा है। हम लोगों ने फिजिकल कॉपी के साथ भी आमंत्रण भेजा है। साथ में जो लोग हम लोगों से व्हाट्सएप से या किसी और माध्यम से जुड़े हैं, ईमेल से, हर तरह से हम लोगों ने कम्युनिकेट किया है। इस कॉन्टेस्ट के बारे में बेसिक जानकारी मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कॉन्टेस्ट होता है ये इंडिविजुअल्स का नहीं है, ये स्कूलों के बीच का कॉन्टेस्ट है। इसका मतलब ये है कि हर एक विद्यालय को अपनी प्रतिनिधित्व करते हुए 3 सदस्यों की एक टीम बनानी है और 3 सदस्यों की जो टीम है वो इसमें पार्टिसिपेट करती है। पिछले 2 संस्करण की अगर मैं बात करूं तो लगभग 30 से 35 विद्यालयों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। हम लोगों को उम्मीद है कि इस बार ये संख्या और बहुत बढ़ जाएगी। पहले राउंड में जो 30 अप्रैल को हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, ये एक रिटन राउंड होगा। रिटन राउंड का मतलब है कि सभी टीमों को 40 क्वेश्चंस का एक सेट दिया जाएगा, जिसका उन्हें उत्तर करना है। 30 मिनट या 25 मिनट का हम लोग समय देंगे, जिसके अंदर उनको आंसर करना होता है। उस कॉन्टेस्ट के स्कोर के आधार पर हम लोग 8 सर्वश्रेष्ठ टीमों का चुनाव करेंगे और इन टीमों के बीच में 15 मई को ग्रैंड फिनाले का ऑर्गेनाइजेशन होगा। जो ग्रैंड फिनाल कंपटीशन होगा, इसमें हम लोगों का जो कॉन्टेस्ट का जो प्रारूप है, इसमें हम लोग इसको ओरल राउंड रखते हैं और जो इसकी इनामी राशि रखी गई है वो है, पहले प्रथम पुरस्कार जो है वो 30,000 रुपये का है, साथ में मेडल है, ट्रॉफी है, सर्टिफिकेट है। दूसरा जो पुरस्कार है वो 21,000 है, 21,000 का है और जो तीसरा पुरस्कार है वो 15,000 रुपये का है। तो ये 3 पुरस्कार है। इसके अलावा जितने भी फाइनलिस्ट टीमें होंगी, ये टीमें को सबको मेडल्स मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा और साथ ही जितने भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अलग अलग स्कूलों की जो नुमाइंदगी करेंगे, उन सभी के लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है। ये बेसिक प्रारूप है। पहला राउंड का आयोजन है वो आईएमए में ही होगा, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। इसी कमरे के अंदर पहले राउंड का आयोजन होगा, जो कि रिटन राउंड होगा। जो दूसरा राउंड है उसके बारे में हम लोग अभी विचार कर रहे हैं। कुछ अलग अलग वेन्यूज हैं जिसके बारे में डिस्कशन चल रही है। वो हम लोग जो भी टीमें फाइनल में पहुंचेंगी उनको हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ मई तक उन सबको हम लोग सूचना पहुंचा देंगे। क्या इसमें क्लास भी डिफाइंड है? इसमें क्लास डिफाइंड है। 6ठी से लेकर 12वीं तक के जो छात्र छात्रा हैं वो इस टीम में अपनी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। कितने लोग साथ एक स्कूल की जो टीम होगी उसके अंदर 3 विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेंट रह सकते हैं। वो बॉयज गर्ल जो भी हो सकते हैं, इसमें कोई हम लोग कंडीशन नहीं रखते हैं। कितने टीम लेकिन हम लोगों ने 70 स्कूलों को अभी तक इन्विटेशन भेजा है, जिसमें कि जितने भी आपके प्रोमिनेंट यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको भी भेजा है और जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं, चाहे सीबीएसई से एफिलिएटेड हो, चाहे आईसीएसई से एफिलिएटेड हो, चाहे अगर नहीं भी एफिलिएटेड हो और जो एक शहर के जो नामी गिरामी स्कूल हैं उन सभी को हमने भेजा है। जहाँ तक और सभी लोग आमंत्रित हैं।
दरभंगा पुलिस लाइन के सामने एक युवक की सरेआम लोगों ने लाठी डंडे और लात घूंसे से की पिटाई। पुलिस लाइन की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी बने रहे मुख्य दर्शक। वीडियो हुआ वायरल, पुलिस अधिकारी ने साधी चुप्पी। दरभंगा के लहरियासराय पुलिस लाइन के मुख्य गेट के सामने सरेआम एक युवक को कुछ लोगों ने लाठी डंडे और लात घूंसों से सड़क पर पिटाई करता रहा, लेकिन किसी ने बीच बचाव कर युवक को बचाने का प्रयास नहीं किया गया। यहाँ तक कि पुलिस लाइन की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी भी मुख्य दर्शक बनी रही और युवक बेबस लॉन्चर बन पिटता रहा। जब तक वह अधमरा नहीं हो गया तब तक लोगों ने जमकर उसकी पिटाई की। हालांकि घटना एक दिन पहले की है और इस मामले में पुलिस के पास कोई लिखित शिकायत नहीं की गई है। अब वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारी पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। बताया जाता है कि युवक मानसिक रूप से बीमार है और सड़क पर इधर उधर भटक कर कचरे चुनते हुए अक्सर दिखाई देता रहता है। ऐसे में युवक बीती शाम एक दुकान के बगल में बैठा हुआ था, तभी किसी ने युवक को दुकान के बगल से भगाने के लिए उसके ऊपर पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद मानसिक रूप से बीमार युवक ने अपने हाथ में रखे डंडे चला दिए, जिससे एक व्यक्ति के सर फूट गया और खून भी निकल गया। तभी वहां बाकी खड़े लोगों ने गुस्सा में आकर मानसिक रूप से बीमार युवक पर टूट पड़ा। इसके बाद कई लोगों ने उसकी जमकर लात घूंसे के अलावा लाठी डंडे से जमकर पिटाई की। युवक कई बार पिटाई के बाद जमीन पर बदहवास गिर पड़ा। इसके बावजूद लोगों ने लाठी की बौछार युवक पर करते रहे और वह पिटता रहा। पूरा मामला सामने आने के बाद तत्काल कोई भी पुलिस अधिकारी इस मामले में कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है। हम जो अपना जन्म करके बैठे हम बयान किए हैं, भतीजा का झगड़ा फैसला नहीं है। अब तुम लाठी चलाया है, देखो लाठी, देख लो लाठी, देख लो लाठी। अब पागल हैं जो पानी ढाल रहा था वहाँ से लेके, अब उस सब जैसे डंडा लेकर उधर जाओ। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। CM कॉलेज में विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के अवसर पर पुस्तक की महत्ता एवं कॉपीराइट नियमावली पर ऑनलाइन ऑफलाइन संगोष्ठी हुआ संपन्न। शनिवार को CM कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र तथा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के संयुक्त तत्वाधान में विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के अवसर पर पुस्तक की महत्ता एवं कॉपीराइट नियमावली विषयक ऑनलाइन व ऑफलाइन सेमिनार का आयोजन CM कॉलेज में किया गया, जिसमें उद्घाटक के रूप में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान, अध्यक्षता इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह, मुख्य वक्ता के रूप में मरवाड़ी महाविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास सिंह, सम्मानित वक्ता जाकिर हुसैन, दिल्ली महाविद्यालय के दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी प्राध्यापिका डॉक्टर राजकुमारी, विशिष्ट वक्ता के रूप में त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय के संस्कृत प्राध्यापक पार्थ सारथीशील, आमंत्रित वक्ता के रूप में मरवाड़ी महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनीता कुमारी, विषय प्रवेशक के रूप में इग्नू समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया, स्वागतकर्ता के रूप में मिलत कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग की प्राध्यापिका डॉक्टर कीर्ति चौरसिया तथा संचालिका के रूप में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मसरूर शोगरा ने विचार व्यक्त किए। विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट्स दिवस के संबंध में आया था, जो भारतीय में 1957 में एक्ट बना था, कॉपीराइट्स एक्ट, जिसके जो लेखन संरक्षण अधिनियम कहते हैं, जिनकी मूल संरक्षण रचना को कोई दूसरा जो है दूसरा प्रकाशित न करा सके, वो अपना नाम न दे सके, जिसको पेटेंट कहते हैं। जैसे वस्तु का पेटेंट होता है, उसी तरह से लेखन कला में या कला में, चाहे नाट्य कला हो, संगीत कला हो, वाद्य कला हो, उसकी जो अपनी एक परंपरा है, उसमें उसका एक कॉपीराइट्स होता है। हाँ, एक विशेषाधिकार होता है, जो इन्वेशन होता है, जो उसका सृजन करता है, वही उसका जो है हकदार होता है। इग्नू अध्ययन केंद्र CM कॉलेज दरभंगा एवं पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग CM कॉलेज दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में आज विश्व पुस्तक दिवस एवं कॉपीराइट दिवस के अवसर पर पुस्तक की महत्ता एवं कॉपीराइट विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार वेबिनार का आयोजन किया गया। इसके उद्घाटनकर्ता आदरणीय इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान जी थे और राष्ट्रीय स्तर से
विभिन्न वक्ताओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का यही था कि पुस्तक के प्रति सामान्यतः अभी वर्तमान में लोगों का आकर्षण घटता जा रहा है। पहले जितना पुस्तकालय का महत्व था, हम लोग पढ़ा करते थे कि पुस्तक का शुभ अनुपम आलय, ज्ञान भाव का एक आगार, मानव के समुचित विकास का एकमात्र है मूलाधार। मानव के विकास का मूल आधार माना जाता था पुस्तक और पुस्तकालय को। आज पुस्तकालय की संख्या घटती जा रही है। जो पुस्तकालय थे वो भी जीर्ण अवस्था में हैं। तो पुनः व्यक्ति को मानव बनाने के लिए पुस्तक से जोड़ने की आवश्यकता है। आज मोबाइल के युग में बहुत सारी सूचनाएं हम इधर उधर से तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो पुस्तक में लिखा जाता है ना, तो वहाँ लिखने से पहले व्यक्ति कई बार सोचता है, मन में उस पर विश्लेषण करता है, फिर एक निष्कर्ष पर आता है, उसके अच्छे बुरे सभी पक्षों पर विचार करके एक चिरकालीन धारणा जब वह निर्मित करता है तब वह लिखता है। लेकिन अभी ये क्षणिक जो उत्तेजना में जो विचार आया वो मोबाइल के माध्यम से, वो नेट पर या व्हाट्सएप पर वो डाल देता है। तो क्या है कि व्यक्ति का एक उथलापन प्रकट होता है, उसके अंदर जो गहराई में जो विचार है उसका व्यक्तित्व वह उभर कर नहीं आता। उसको विकसित करने के लिए, मानव को मूल रूप में सामने लाने के लिए पुस्तक की महत्व बहुत अधिक है। तो हम लोगों ने वही कहा कि पुस्तक से जुड़िए। पुस्तक आपके मित्र हैं, आपके गाइड हैं, आपके सच्चे सहयोगी हैं जो कभी आपको गलत रास्ते ना दिखाएंगे। इसलिए अच्छी पुस्तक चुनिए, जुड़िए और पढ़िए। मैं डॉक्टर शंभू शरण सिंह, वरीय क्षेत्रीय निदेशक, इग्नोर क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57, मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने, दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का, कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। NMO चलाएगी चिकित्सा शिविर सह स्वास्थ्य जागरूकता अभियान, प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। शनिवार को DMCH के गेस्ट हाउस में NMO दरभंगा की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि स्वामी विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा यात्रा के तहत संपूर्ण बिहार प्रदेश में कुल लगभग 500 स्थानों पर 24 अप्रैल को रविवार प्रातः 9 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक चिकित्सा शिविर सह स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस कड़ी में दरभंगा जिले के विभिन्न प्रखंडों में जगह चिन्हित कर मुफ्त चिकित्सा शिविर सह स्वास्थ्य जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। शिविर में अनुभवी चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही मुफ्त दवा वितरण, मुफ्त जांच आदि की सुविधा उपलब्ध होगी। मेडिकल कैंप में दरभंगा जिले के कई जाने माने वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ ही सैकड़ों कनिष्ठ चिकित्सक, मेडिकल के छात्राएं तथा स्वास्थ्यकर्मी तथा सेवा भारती के कार्यकर्ता अपनी सहभागिता निभाएंगे। NMO का राजकीय प्रांत उपाध्यक्ष हैं और कल हम लोग के द्वारा एक राज्य स्तरीय हम लोग एक विवेकानंद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करते थे। इनका ये विवेकानंद जयंती के अवसर पर में होता था 12 जनवरी को हर साल, लेकिन इस बार कोविड के कारण इसको थोड़ा सा समय परिवर्तित करते हुए 24 अप्रैल को इसका दिन निश्चित किया गया है। पूरे बिहार में लगभग 500 जगहों पर सारे मेडिकल कॉलेज के द्वारा कैंप किया जा रहा है। इसमें हम लोग को सहयोग मिला है राज्य स्वास्थ्य समिति का भी, दवाओं के द्वारा भी और मैन पावर के द्वारा भी वो लोग सहयोग करेंगे, ऐसा आश्वासन मिला है। दवाएं कुछ उपलब्ध हो गई हैं, इसके लिए हम लोग उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और बहुत बहुत आभार उन लोग का कि उन्होंने बढ़ चढ़ करके इसमें सहयोग दिया है। इतना बड़े स्तर पर में उनके सहयोग के बिना
कार्यक्रम करना बहुत मुश्किल होता। और इस कैंप में हम लोग लगभग दरभंगा से की बात की जाए तो 26 जगहों पर में हम लोग कैंप कर रहे हैं, जिसमें कि बगला, तारालही, जखरा, बेता, गिदरगंज, हवासा, बसहा, अतिकुली, बहेरी, पाराडीह, बाबूरामपुर, नया गांव, बिरौली, लदारी, गोसा घाट, सारा मोहनपुर, कोटा, बिरधीपुर, भरौली, डोगरा, जोगियारा, मासा, लगभग सारे प्रखंडों को इसमें शामिल किया गया है। 5 जगह जाले में है, क्योटी में 2 जगह है, और इसी तरह से सारे प्रखंडों में 2-3 कैंप मिला करके कम से कुल 26 कैंप हो रहा है। इसमें से 2 कैंप सुपौल जिला में भी हो रहा है इसी कार्यक्रम के अंतर्गत, बाकी दरभंगा जिला में है। तो हम लोग का हमेशा से ये मोटो रहता है कि स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से राष्ट्र सेवा किया जाए। ये राष्ट्रवादी संगठन हम लोग हर मेडिकल कॉलेज में है। 567 मेडिकल कॉलेज कम से कम पूरे इंडिया में है, जहाँ पर हम लोग सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। और इतने बृहद पैमाने पर में कोविड के बाद ये आयोजन हो रहा है। पिछले बार ये आयोजन लगभग 350 जगहों पर कैंप करके किया गया था 2 साल पहले, कोविड से पहले। इसमें 25 कैंप में हम लोग का जो अभी तक कंफर्मेशन है, लगभग 50 सीनियर डॉक्टर होंगे जो दरभंगा के लगभग प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं विभिन्न विभागों के। उसके साथ ही यहाँ DMCH के जो भी जूनियर डॉक्टर्स हैं या मेडिकल छात्र हैं, उन लोगों का भी सहयोग लिया जाएगा, जिसमें जूनियर डॉक्टर्स में PG जो भी स्टूडेंट्स हैं या इंटर्नी हैं या SRC में जो लोग हैं, उसके साथ ही यहाँ के जो भी मेडिकल छात्र छात्राएँ हैं, उनका भी भरपूर सहयोग रहेगा। कुल मिला के हम लोग के तरफ से लगभग जो है 200-250 के बीच में मेडिकल सिर्फ डॉक्टर और जूनियर डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स मिला करके रहेगा। दरभंगा के कुंवर सिंह महाविद्यालय में बाबू वीर कुंवर सिंह की विजय उत्सव पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। शनिवार को आयोजित हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद, मुख्य वक्ता के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रभाकर पाठक सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। वहीं इस अवसर पर महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं सहित छात्राएं भी मौजूद थे। तो वहीं आए अतिथियों को महाविद्यालय के द्वारा माला, पाग एवं चादर पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया। संस्कृत के बहुत बड़े कवि हुए हैं भारवी। श्लोक का भावार्थ है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्षण को वर्ष बना देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वर्ष को क्षण बना देते हैं। मेरे सामने मंच पर अभी जो 2 मूर्तियां हैं, 2 विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, कुलपति और कुछ सचिव हैं, उन्हीं के संदर्भ में मेरा एक प्रश्न है। कुलपति से जब आपकी भेंट होगी तो वर्ष आपका क्षण बनता रहेगा। उनकी वक्तृता, उनकी भाषा, उनका चलन, उनकी भंगिमा मेरे मुस्तकिल यार, दोस्त, मित्र जो भी कहिए, तो सचिव 40 वर्षों की संगति है हमको, 40 वर्ष, और यह मुस्तकिल याराना मुसलसल चलता रहा है, चलता आ रहा है। हम ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का ये घटक महाविद्यालय है, कंस्टिट्यूशन कॉलेज है। श्री कुंवर सिंह के नाम पर इसकी स्थापना डॉक्टर साहब ने की, ब्रह्मानंद जी ने, और उसके बाद यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनके इस पूरे कर्मयोग को, उनके इस वीरता के योग को, जो बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे देश की आज़ादी की अलग जगाया, उनके प्रति हम आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनको याद करके इस गर्व को अनुभव करते हैं। और आज विजयोत्सव के स्थान में विजयोत्सव का दिन मना रहे हैं हम पूरे बिहार में बाबू कुंवर सिंह के
शक्ति स्वरूप को प्रणाम करता हूँ। देखिए, तलवार वीरता का प्रतीक है, किसी को मारने का प्रतीक नहीं है। किसी की हत्या करना तो तलवार लगाया जाए, किसी को मारा जाए, ये सबकी रक्षा करने का प्रतीक है। हम सब के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है कि हम इतने शक्तिशाली बने कि हम अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकें और हर तरह से ये एक शौर्य का प्रतीक है, ये किसी हत्या का हथियार का प्रतीक नहीं है। देखिए, ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं होता है, विजय लक्ष्य होता है और उसका रास्ता एक एक दिन करके तय किया जाता है। मैं समझता हूँ ये चेतना सब तक पहुँचेगी और ये रास्ता तय होता जाएगा। आज जो विजयोत्सव के रूप में इसे मनाया जा रहा है वो सामान्य बात नहीं है, उसको स्मरण करने के लिए मनाया जा रहा है। दरभंगा के चारनाका के पास स्थित शक्ति धाम मंदिर में रानी सती दादी झुनझुनवाली का 2 दिवसीय उत्सव हुआ धूमधाम के साथ प्रारंभ। शनिवार को रानी सती दादी झुनझुनवाली का 2 दिवसीय उत्सव बड़े धूमधाम के साथ शुरू हुआ। शक्ति धाम सेवा समिति द्वारा महोत्सव के पहले दिन दादी जी की मंगल कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा गांधी चौक स्थित रानी सती दादी मंदिर से शुरू होकर बड़ा बाजार, दरभंगा टावर, सुभाष चौक, टाउन हॉल, मसरफ बाजार होते हुए गुल्लोबारा स्थित शक्ति धाम मंदिर पहुंचकर संपन्न हुआ। आगे आगे दोपहिया वाहनों पर सवार पगड़ी बांधे, हाथ में त्रिशूल लिए 100 से ज़्यादा नारायणी सेना चल रही थी। उनके साथ दादी जी का रथ और दादी भक्तों के साथ सैकड़ों की संख्या में चुनरी ओढ़े, मंगल कलश हाथों में पकड़े दादी जी का जयकारा लगाते हुए महिलाएं की टोली चल रही थी। विभिन्न स्थानों पर फूलों की वर्षा के से दादी भक्तों का स्वागत किया गया। शक्ति धाम मंदिर पहुंचने पर भक्तों ने मंगल कलश यात्रा की भव्य अगवानी की गई। कोलकाता के माली द्वारा कोलकाता से ही विशेष रूप से लाए गए फूलों के द्वारा दादी जी की श्री श्याम बाबा एवं श्री हनुमान जी महाराज का अनुपम श्रृंगार किया गया।